Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am your teacher zoologist कारी मोहम्मद इरफान। आज हम इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 6 का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुतालिक सीखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच की तादाद कितनी है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हर एक पार्ट की डिटेल में इंशाअल्लाह हम चलेंगे और वजाहत के साथ हर एक चीज़ को समझेंगे। और आप सबको रिक्वेस्ट की जाती है जो लोग ये चैनल देखें, ये लेक्चर देखें, ये लेक्चर्स एलिमेंट्री लेवल से लेकर मास्टर लेवल और इसके अलावा पीपीएससी, एफपीएससी, किसी किस्म के भी इम्तिहान की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं और वो चाहते हैं कि उनके जो ग्रामर के कंसेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हों, उनके लिए ये लेक्चर्स तैयार किए गए हैं। मैंने इंग्लिश के साथ साथ उर्दू में भी ट्रांसलेट किया है ताकि आप जो है वो बेसिक जो प्राइमरी आपका मीडियम है उर्दू, उससे आपको अच्छे अंदाज से कंसेप्ट क्लियर हो सके। इंग्लिश में भी और उर्दू में भी, दोनों में भी वजाहत करने की कोशिश की है मैंने ताकि आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे अंदाज से क्लियर हो पाएँ। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। आज का लेक्चर पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच टर्म को समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट्स का मतलब होता है हिस्से और स्पीच का मतलब होता है तकरीर या बयान या बात करने के हिस्से। आपको मालूम है कि बात कैसे की जाती है, जब लेटर्स मिलते हैं तो वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स मिलते हैं तो सेंटेंस बनते हैं। जब हम कोई बात करते हैं, किसी से मुखातिब होते हैं, तो वो बात हमेशा सेंटेंस की सूरत में दूसरे तक पहुंचाते हैं। हम डिफ़ाइन करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे हैं। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस। जब अल्फाज को मुख्तलिफ क्लासेस में, मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम किया जाता है, और किस बुनियाद पर इनको तकसीम किया जाता है? अकॉर्डिंग टू देयर यूज़ एंड वर्क। उनके इस्तेमाल और उनके काम की वजह से फ़िक्रे में जिस तरह उनको इस्तेमाल किया जाता है अल्फाज को, इस तरह के इस्तेमाल को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि सेंटेंस के अंदर जो जो वर्ड्स जहाँ जहाँ जिस जिस तरह इस्तेमाल होते हैं, इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। जब अल्फाज को इनके फ़िक्रे में इस्तेमाल और काम की वजह से मुख्तलिफ़ क्लासेस में तकसीम किया जाता है तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। अब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता चल गया कि बात करने के जो हिस्से हैं, बयान करने के, तकरीर करने के या सेंटेंस को तरतीब देने के जो जो हिस्से हैं, उन सब को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। इनकी गिरोहबंदी की जाती है ताकि हम हर एक चीज़ को समझ सकें। जी आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की तादाद कितनी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो टोटल तादाद है वो 9 है। सबसे पहले नाउन है, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, चौथे नंबर पर एडवर्ब, पाँचवें नंबर पर प्रीपोजिशन, छठे नंबर पर कंजंक्शन और सातवें नंबर पर इंटरजेक्शन और आठवें नंबर पर एडजेक्टिव और लास्ट में हमारे पास है आर्टिकल। इन सब की तफसील में हम फर्दन चलेंगे। सबसे पहले आज जो हम सीखेंगे वो है हमारे पास नाउन। नाउन क्या होता है? अगर उर्दू में इसकी बात की जाए तो इसे इस्म कहते हैं, नाम। इसको डिफ़ाइन करते हैं इंग्लिश में, अ वर्ड, एक लफ्ज़ यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, जिसे किसी शख्स के नाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। प्लेस और थिंग, किसी जगह या किसी चीज़ के नाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाए।
ऐसा लफ्ज़ नाउन कहलाता है। जी, उर्दू में भी हमने डिफ़ाइन किया, ऐसा लफ्ज़ जिसे किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाए वो नाउन कहलाता है। आइए हम एग्जाम्पल्स से मज़ीद समझते हैं। सबसे पहले अगर हम पर्सन के लिहाज से एग्जाम्पल दें तो ये पहली एग्जाम्पल मैंने पर्सन के लिहाज से दी। अगर हम किसी शख्स के लिहाज से नाउन को जानना चाहें तो फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ ग्रेट लीडर। अब मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पर एक नेम ऑफ पर्सन है तो ये नाउन है, यानी किसी शख्स का नाम है। इसके बाद प्लेस की बात करते हैं। मुल्तान इज़ द ब्यूटीफुल सिटी, मुल्तान खूबसूरत शहर है। अब प्लेस है, जगह है। जब किसी जगह के तौर पर किसी चीज़ को नाम दे रहे हैं तो वो नाउन कौन सा होगा? प्लेस का नाउन, जगह का नाउन होगा। यहाँ पर मुल्तान जो है वो नाउन प्लेस वाला नाउन है, यानी किसी जगह के बारे में हम बात कर रहे हैं। वो जगह कौन सी है? यहाँ पर नाउन कौन सा इस्तेमाल हुआ? हमारे पास मुल्तान एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ। इसके बाद हम चीज़ के नाउन के तौर पर देखते हैं इसका क्या मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस चेयर इज़ मेड अप ऑफ वुड, ये कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है। ये जो मैंने सर्कल किए हुए हैं, जिन अल्फाज को मैंने मार्कअप किया हुआ है, ये सारे के सारे नाउन हैं। अब यहाँ ये थिंग है, चीज़ है। एक और बात याद रखिए, किसी आइडिया को भी हम नाउन के तौर पर लेते हैं, या किसी ऐसी बात को जो हमारे एहसास की शक्ल में हो उसको भी नाउन के तौर पर लिया जाता है और उसको थिंग में डाला जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हिज हार्ड वर्क ग्रांट हिम सक्सेस, उसकी सख्त मेहनत ने उसे कामयाबी दी। अब यहाँ पर हार्ड वर्क एक ऐसी चीज़ है, दो चीज़ों का यहाँ इस्तेमाल किया मैंने नाउन के लिहाज से। एक तो चेयर है जिसे आप टच भी कर सकते हैं, जिसे आप छू भी सकते हैं, और उसके साइज के बारे में, उसकी शक्ल सूरत के बारे में भी बात कर सकते हैं। लेकिन हार्ड वर्क एक क्वालिटी है, एक ऐसी बात है जो एक एहसास है जिसको महसूस तो किया जा सकता है, आइडिया है, लेकिन हम इसको एब्स्ट्रैक्ट के तौर पर टच तो नहीं कर सकते। लिहाजा ये चीज़ें जब भी होंगी नाउन में दो तरह की होंगी। आइए हम चीज़ों के बारे में थोड़ा सा तफसील से देख लेते हैं। नाउन में हमेशा दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे। जब भी हम कहते हैं कि नाउन जो होता है वो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम होता है, तो चीज़ें ये दो तरह की होती हैं जो मैंने यहाँ मेंशन की हैं। सबसे पहली ऑब्जेक्ट्स, ऐसी अशिया दैट वी कैन सी, जिनको हम देख सकते हैं, हेयर सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, चख सकते हैं, टच कर सकते हैं और सूंघ सकते हैं। एक तो इस तरह की चीज़ें भी नाउन में आएंगी। दूसरा समथिंग दैट वी कैन थिंक, कोई चीज़ जो हम सोच तो सकते हैं बट कैन नॉट परसीव बाय सेंसेस, लेकिन सेंसेस के ज़रिए उसे हम रिसीव नहीं कर सकते, परसीव नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर मैंने दो मिसालें दी आपको थिंक की, कि ये चेयर जो है वो लकड़ी की बनी हुई है। अब आप ये ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको आप देख भी सकते हैं, जिसको आप टच भी कर सकते हैं। लेकिन नीचे एक क्वालिटी लिखी मैंने, एक आइडिया लिखा, एक थॉट लिखी। जब हम किसी के बारे में कोई कंसेप्ट कायम किया मैंने कि उसकी जो सख्त मेहनत है, उसकी जो मुशक्क़त है, जो उसने सख्त काम किया, मेहनत के तौर पे काम किया। अब ये जो हार्ड वर्क है, सख्त मेहनत, और उसने उसको कामयाबी दिलाई, तो अब ये एक एहसास है। अब आप सख्त मेहनत को टच तो नहीं कर सकते, लिहाजा इस तरह की चीज़ें जिनको टच किया जा सके, टेस्ट किया जा सके, देखा जा सके या सूंघा जा सके, वो भी थिंग्स में आएंगी, और वो थिंग्स ऑफ नाउन होंगी, चीज़ों का नाउन होगा।
और ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हम सिर्फ सोच तो सकते हैं लेकिन महसूस नहीं कर सकते, वो भी हमारे नाउन ऑफ थिंग्स के अंडर आएंगी। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं मेजर कैटेगरीज या टाइप्स जो हैं वो नाउन्स की कितनी है। देयर आर टू मेजर कैटेगरीज ऑफ नाउन्स। एक होते हैं काउंटेबल नाउन्स, दूसरे होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स में जो फ़र्क है मैं इसको आगे वजाहत से बयान करता हूँ। इससे पहले आप देख लें काइंड्स ऑफ नाउन्स कितनी हैं, यानी नाउन्स की इक़साम कितनी हैं। देयर आर 6 काइंड्स ऑफ नाउन्स। ऊपर हमने मेजर कैटेगरीज की बात की, अब फर्दर जो नाउन्स की इक़साम है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर नाउन या तो प्रॉपर नाउन होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं और कंपाउंड नाउन होते हैं। इनमें से हर एक की डिटेल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे। सबसे पहले आइए इनकी मेजर जो कैटेगरीज हैं उनके बारे में जान लेते हैं। काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल, काउंट कहते हैं गिनने को। काउंटेबल नाउन्स जिनको गिना जा सके, ऐसे नाउन्स या ऐसे नेम्स विच आर काउंटेड, जिन्हें गिन सकते हैं, जिनको गिना जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल बॉयज़, गर्ल्स, टेबल, बुक्स। अब ये सारी चीज़ें काउंटेबल नाउन्स के अंडर आएंगी। क्यों? क्योंकि हम इनको गिन सकते हैं, इसलिए ये काउंटेबल नाउन्स में ही शुमार होंगी। और इस तरह की 20 एग्जाम्पल्स आपको दे सकते हैं। ऐसी चीज़ें, ऐसे नाउन्स जिनको आप गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन्स में आएंगे। आगे बढ़ते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। नाउन्स या नेम्स ऑफ थिंग्स, सब्सटेंसेस, चीज़ें या ऐसे मादाजात या मटेरियल्स और आइडियाज़ या ख़यालात विच आर नॉट काउंटेड, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स मैं आपको अभी बताता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। जी डियर स्टूडेंट्स, हम अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में पढ़ रहे थे। ऐसे नाउन्स या नेम्स या थिंग्स, सब्सटेंसेस, मटेरियल्स, आइडियाज़ जिनको गिना नहीं जा सकता उनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, दूध। अब बताएं दूध के ज़रात को गिन सकते हैं? बिल्कुल नहीं गिन सकते। ऑनेस्टी, ये ख़ुशियत है, ईमानदारी है, अब हम इसको गिन नहीं सकते। ब्यूटी, खूबसूरती, अब हम किसी की खूबसूरती को गिन तो नहीं सकते, लिहाजा ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। इसके बाद ट्रुथ है, सच्चाई वगैरह, ये आपके पास अनकाउंटेबल नाउन्स की एग्जांपल्स हैं। ये आज का लेक्चर था, मैं एक दफ़ा इसको सम अप कर देता हूँ। जी डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर था पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुतालिक। बात करने के जो हिस्से हैं, एक फ़िक्रे के जो हिस्से हैं, जो एक तकरीर या बयान या पूरी बात में जो बातें की जाती हैं उनकी डिटेल क्या है, कौन कौन से हिस्से होते हैं, कौन कौन से अल्फाज होते हैं, इसको हमने डिफ़ाइन किया। वर्ड्स को जब हम मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में, मुख्तलिफ़ क्लासेस में हम उनके इस्तेमाल और उनके काम की बुनियाद पर जब तकसीम करते हैं तो इनको फिर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। फिर से कुछ को नाउन्स कहते हैं, प्रोनाउंस कहते हैं, वर्ब कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, एट्सेट्रा। ये हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब अल्फाज को इनके फ़िक्रे में इस्तेमाल और काम की वजह से मुख्तलिफ़ क्लासेस में तकसीम किया जाता है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। इनके जो टोटल तादाद है वो 9 है, वो आपके सामने है, मैंने लिखे हुए हैं। इसके बाद हमने जो डिटेल पढ़ी, आज सिर्फ हमने नाउन के बारे में डिटेल पढ़ी है। नाउन क्या है? ऐसा वर्ड जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम के तौर पर इस्तेमाल हो। इसकी एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस की और एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हुए मैंने एक बात ये भी आपको बताई कि
जो थिंग्स होती हैं, नाउन में जिन चीज़ों को हम थिंग्स के तौर पर लेते हैं वो दो तरह की हो सकती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले हमने कहा कि वो ऑब्जेक्ट जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और मतलब चख सकते हैं, ये सारे जो हैं ये एक इस तरह की थिंग्स हो सकती हैं जिनको नाउन्स में काउंट किया जाता है। दूसरी कौन सी होती हैं? समथिंग दैट वी कैन थिंक, कोई भी चीज़ जिसे हम सोच सकते हैं बट कैन नॉट परसीव बाय सेंसेस से उसे हम नहीं महसूस कर सकते, छू नहीं सकते। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसके बारे में हम लास्ट में जाकर अनकाउंटेबल नाउन में पढ़ेंगे, जैसे खूबसूरती हो गई, ब्यूटी हो गई, ऑनेस्टी हो गई। अब ये इस तरह के ख्यालात हैं, इस तरह की बातें जिन्हें हम छू नहीं सकते, तो ये भी जो है वो नाउन में आ जाएंगे। हम नाउन की मेजर कैटेगरीज हमने आगे पढ़ी। मेजर कैटेगरीज कौन सी हैं जी? नाउन की जो मेजर कैटेगरीज हैं वो दो हैं, काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स। इसके बाद काइंड्स ऑफ नाउन्स पढ़ा हमने। काइंड्स ऑफ नाउन्स, नाउन्स की इकसाम कितनी हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये टोटल 6 हैं, आपने याद रखने हैं। इसके बाद हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल का फ़र्क पढ़ा। जो मेजर नाउन्स हैं वो ये दो हैं, फिर इनकी फर्दर इकसाम है आगे। काइंड, इनकी डिटेल हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। काउंटेबल नाउन्स जिनको गिना जा सके और अनकाउंटेबल नाउन्स जिनको ना गिना जा सके। ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू सो मच। आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है जो लोग लेक्चर्स देखें प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको अगर इस लेक्चर में कोई भी परेशानी है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर तसल्ली से दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका टीचर ज़ूलॉजिस्ट कारी मोहम्मद इरफान यासीन।